So today we're gonna start with part 3 of capital budgeting. In previous session, I have taught you two illustration number 1 and 2, and today I'll be starting with illustration number 3. So without wasting time, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से. illustration number 3 पेज नंबर आपका होगा, अगर मेरी जैसी बुक है आपके पास तो 47 पेज नंबर है, पेज नंबर 47. एंड इलस्ट्रेशन नंबर 3, श्याम लिमिटेड इज प्रेजेंटली ऑपरेटिंग विद अ मशीन WDV जिसकी WDV है 40,000 रुपीज़ एंड सर्विस वैल्यू मिलने वाला है उसके ऊपर 20,000 रुपीज़. मतलब कि आज मशीनरी जो हमारे पास है, अगर उसको हम एट द एंड ऑफ 5 years डिस्पोज ऑफ करते हैं तो हमें वहाँ से 20,000 का भंगार भाव मिलने वाला है, जिसको हम सैलवेज वैल्यू बोलते हैं. फिर बोला है कि ये जो मशीनरी है वो 5 years तक हमें 60,000 की अर्निंग हर ईयर में करके देने वाली है बिफोर डेप्रीशिएशन. एंड द सैलवेज वैल्यू आफ्टर 5 years इज एक्सपेक्टेड टू बी 2,000 ओनली. तो देखो, जो 40,000 WDV वाली मशीन थी उसकी आज हम उसको बेचते हैं. सॉरी, मैंने गलत बोला था आपको कि 20,000 हमें लास्ट में मिलने वाला है, ऐसा नहीं है. आज अगर हम उस मशीन को बेच देते हैं या उसको डिस्पोज ऑफ करते हैं तो हमें भंगार भाव 20,000 आज में मिलने वाला है. बट अगर हम हमारे एसेट की 5th year के अंदर पोजीशन देखें तब हमें सिर्फ और सिर्फ 2,000 रुपये ही मिलने वाले हैं. आगे बढ़ते क्वेश्चन क्या बोलता है. द मशीन कुड बी रिप्लेस बाय न्यू मशीन कॉस्टिंग ₹1,60,000 जिसकी लाइफ होगी 5 years की, एंड जिसकी अगर उस मशीन को भी हम डिस्पोज ऑफ करें तो हमें यहाँ 8,000 की सैलवेज वैल्यू मिलने वाली है. द न्यू मशीन इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट नेट अर्निंग ऑफ 1,20,000 बिफोर डेप्रीशिएशन. Now the firm depreciates asset at the rate of 25%. WDV मेथड यूज़ करने वाले हैं. एंड उसके अकॉर्डिंगली आगे बोला है कि there is no other assets in the same block of the asset and evaluate the replacement proposal given that the tax rate is of 40% and cost of capital is 20%. तो बेसिकली जो डेटा है जो कि ध्यान रखने लायक है वो डेटा मैं पहले ही साइड में आपको लिख के दे देती हूँ. एक तो डेप्रीशिएशन रेट, डेप्रीशिएशन की जो रेट है वो है एट द रेट ऑफ 25%, WDV मेथड है. दूसरा टैक्स है 40%. एंड तीसरी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वो बात है हमारी कि हमें जो प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर बोलो, आप समझो इंटरेस्ट फैक्टर या फिर डेप्रीशिएशन फैक्टर बोल दो, तो वो जो है 20% से डिस्काउंटिंग करनी है. तो ये 3 रेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, क्वेश्चन के अंदर काम आएगा. नाउ कमिंग टू द सॉल्यूशन. सो in this case the block of asset concept of income tax is to be applied and the annual depreciation and the terminal cash inflow and outflow of the account depreciation may be found as follow. तो बेसिकली आपको ये बोल रहा है कि आपको यहाँ डेप्रीशिएशन हमारे कौन सी मेथड के अकॉर्डिंगली, इनकम टैक्स की जो मेथड है उसके अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करना होगा. ब्लॉक ऑफ असेट मेथड हम फॉलो करने वाले हैं. सबसे पहले देखेंगे कि हमारा जो असेट है जिसका डेप्रीशिएशन हम कितना दे रहे हैं यहाँ 40,000. कैसे 40,000 कैलकुलेट किया होगा. 1,60,000 जो हमारी न्यू मशीनरी है, ये जो 40,000 डेप्रीशिएशन आया है वो इस मशीनरी पे आया है. कौन सी वाली मशीनरी? 1,60,000 की न्यू मशीनरी हम खरीदने वाले हैं, उसके ऊपर का ये डेप्रीशिएशन है. सॉरी ये उसके ऊपर का डेप्रीशिएशन नहीं है. सॉरी, मेरा कुछ मिसकैलकुलेशन हुआ है. मैं आपको फिर से बताती हूँ. रेट ऑफ डेप्रीशिएशन मतलब यहाँ ना आपको सिर्फ और सिर्फ हमें WDV दी है. इट इज़ नॉट रेट ऑफ डेप्रीशिएशन. आप यहाँ कुछ रेक्टिफिकेशन करोगे, ये यहाँ ना WDV है, आपको यहाँ कोई रेट नहीं दी है. ये दिस इज़ नथिंग बट योर WDV. तो एग्जिस्टिंग असेट की WDV तो आपको क्वेश्चन में यहाँ स्पेसिफिकली बता दिया है कि ये आपकी WDV है 40,000 है शुरुआती तौर पे. तो उसको एग्जिस्टिंग प्रपोजल के अकॉर्डिंगली हम उसका डेप्रीशिएशन कैलकुलेट करेंगे एंड जो भी हमारा नेट इनकम आएगा उसके अंदर बाद में से मतलब हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस कैलकुलेट करेंगे. तो सबसे पहले हमें WDV लेनी है दोनों असेट्स की. अब रिप्लेसमेंट का कैसे आया होगा तो वो यहाँ देखो, ये बाजू में इसका कैलकुलेशन दिया हुआ है. ये साइड में जो कैलकुलेशन दिया है ये बताता है हमारे पास शुरुआती तौर में कितना असेट की WDV क्या थी 40,000 रुपीज़. उसके अंदर में बोला है कि अगर मशीन को रिप्लेस करना है नई मशीनरी से तो उसकी कॉस्ट है 1,60,000. तो ओके भाई, हमारे पास 40,000 तो पहले से थे एंड 1,60,000 की हमें एडिशनल कॉस्ट लगने वाली है ताकि हमारा 2 लाख में एक नया असेट आ जाएगा. बट हम जो ओल्ड असेट है उसको सेल करेंगे तो उसका कुछ भंगार भाव भी तो रियलाइज़ होगा ना.
तो वो उसको हम लेस कर देंगे, क्योंकि वो पैसा भी तो हम कहीं ना कहीं इस मशीनरी को खरीदने के अंदर यूज़ करेंगे, मतलब कहीं ना कहीं बेनिफिट ही है हमारा, जो सैलवेज वैल्यू जो हमें मिला होगा तो उसको हमारी कॉस्ट में से लेस कर दो, तो हमें डायरेक्टली मिल जाएगी जो नेट कॉस्ट हमें लगने वाली है, विच इज़ 1,80,000। अब इसके ऊपर आप डेप्रीशिएशन कैलकुलेट करोगे एट द रेट ऑफ 25%। सो वैसे ही सबसे पहले 40% के ऊपर डेप्रीशिएशन कैलकुलेट कर दो, तो 40,000 के ऊपर 25% करो, 10,000 आया। अब माइनस इक्वल टू कर दो, तो 30,000 की डब्ल्यू आपके हाथ, मतलब आपके कैलकुलेटर में बचेगी, उसके ऊपर और 25% लो, 7,500 आया। माइनस इक्वल टू कर दो, तो 22,500 डब्ल्यू, उसके ऊपर और 25% ले लो, तो 5,625 आया। इसमें से माइनस इक्वल टू करो और इसके ऊपर 25% मतलब इंटू करो, तो आ जाएगा 4,219 डेप्रीशिएशन। माइनस इक्वल टू कर दो, तो आपको 5th ईयर की डब्ल्यू मिल जाएगी। 5th ईयर की डब्ल्यू मैंने कैसे कैलकुलेट की है वो आपको पता होगा, क्योंकि मैंने बहुत बार ये वीडियो में बोला है। तो अब आपका इतना लेवल होना चाहिए कि आप मेरे साथ अपना आंसर मैच कर सको, और मैं जो बोलूँ उसके साथ आपका कैलकुलेशन होना चाहिए। सो ये कैसे आया है, क्या करोगे आप, करो 40,000 25% लेस 25% लेस 25% 25% लेस 25%, तो 5th ईयर की डब्ल्यू मिल जाएगी ये। आई होप्स आपको मिल रहा है आंसर। एंड ये हमारा डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको ध्यान में रखोगे। उसके सेम स्टेप रिपीट होने वाले हैं यहाँ। 1,80,000 पे 25% लो डेप्रीशिएशन, तो आ जाएगा आंसर 45,000। फिर उसमें से माइनस इक्वल टू करो, सेकेंड ईयर की डब्ल्यू मिलेगी, इसमें से इसके ऊपर 25% कैलकुलेट करो, 33,750 आया। माइनस इक्वल टू करो, तो इसके ऊपर और 25% ले लो, सो 25,312। माइनस इक्वल टू कर दो, इसके ऊपर और 25% ले लो, तो 1,8984 आया। यही 4th ईयर का डेप्रीशिएशन, बाद में इक्वल टू करो, 5th ईयर की डब्ल्यू मिल जाएगी। तो ये हमारी ये एग्जिस्टिंग असेट है। ये क्या है हमारा, एग्जिस्टिंग असेट है, एग्जिस्टिंग असेट। हमें चाहिए न्यू वाले एसेट की डब्ल्यू विच इज़ 56,953। ये हमारे नए वाले एसेट की 5th ईयर की ओपनिंग डब्ल्यू है। यस, तो ये दोनों फिगर्स जो है वो यहाँ आ जाएगी, एंड ये वाली भी जो है, ये वाली फिगर वो भी सेम यहाँ आ चुकी है। अब इस मशीनरी को यहाँ जो डेटा दिया है कि अगर हम इसको 5th ईयर के एंडिंग में बेचते हैं या फिर डिस्पोज ऑफ करते हैं, तब हमें यहाँ 2,000 की स्क्रैप वैल्यू ही सिर्फ रियलाइज़ होने वाली है, तो वो हमारा यहाँ इसको हम लेस कर देंगे, राइट। इसके अकॉर्डिंगली ये नई वाली मशीनरी भी अगर हम बेचते हैं 5th ईयर के अंदर, तो हमें यहाँ 8,000 का भंगार भाव रियलाइज़ होने वाला है। एंड यहाँ आपको अगर इसमें से आप लेस करोगे तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मिल जाएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस मिलेगा, क्योंकि डब्ल्यू इतनी थी, आपको सिर्फ इतना ही रियलाइज़ हो, तो कहीं ना कहीं लॉस हो चुका है। एंड उसके ऊपर आप 40% का टैक्स कैलकुलेट करते हो, तो 10,656 इंटू 40% करो, तो आएगा 4,262, विच इज़ आपकी टैक्स सेविंग हो गई। तो इसको ही हम बोलते हैं कैश इनफ्लो फॉर दी बिजनेस, क्योंकि अगर आपको ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता तो कहीं ना कहीं आपको 40% टैक्स देना पड़ता, और इसकी वजह से आपका कैश बाहर जाता बिजनेस को, तो कैश आउटफ्लो हो जाता। हमें इनफ्लो देखना है, इनफ्लो मतलब कंपनी का फ़ायदा। इतनी हमारी टैक्स सेविंग हो चुकी है। सेम इसका भी ऐसा ही होगा। एंड यहाँ इंक्रीमेंटल रेवेन्यू अगर आपको कैलकुलेट करनी है, तो इट इज़ नथिंग बट आपको क्या करना है, रिप्लेसमेंट में से एग्जिस्टिंग माइनस करना है, तो आपको इंक्रीमेंटल मिल जाएगा। रिप्लेसमेंट में ये माइनस करना, तो आपको इंक्रीमेंटल मिल जाएगा। आई होप सो आप कर रहे हो मेरे साथ। एंड या इसके अकॉर्डिंग ये टेबल ख़त्म। फिर हम देखते हैं आगे बुक के अंदर क्या किया है। ओके, नाउ कॉस्ट ऑफ मशीनरी कितनी थी, 1,60,000 के अंदर हम नई मशीनरी खरीदने वाले थे। इतना डेटा आपको याद होना चाहिए, आप अपने
टेक्स्ट बुक रेफर कर लो साथ में। लेस उसमें से करना है सैल्वेज वैल्यू ऑफ ओल्ड मशीन। सैल्वेज वैल्यू ऑफ ओल्ड मशीन कितना मिलने वाला था? अगर हम आज उस मशीन को बेचते 40,000 वाली WDV वाली मशीन को आज बेचते हम तो हमें 20,000 मिलने वाला था, तो उसके अकॉर्डिंगली मैं वो 20,000 लेस कर दिया एंड 1,40,000 की हमें आज कॉस्ट लगने वाली है, इतना हमारा एस्टिमेशन है ना। आगे देखते हैं कि वो मशीनरी के अंदर मैंने आपको डेटा दिया था कि उसके अंदर 60,000 जो हमारी नेट इनकम होने वाली है, ये वाली नेट इनकम की मैं बात कर रही हूँ, ये वाली 60,000 हमें मिलने वाला है। ये मैं रब आउट कर देती हूँ तो आपको अच्छे से पता चलेगा। सो 60,000 की इनकम होने वाली है, तो फिर यहाँ 60 60 60 60 एंड 60। देर आफ्टर बोला है आपको कि इसमें से आपको इंक्रीमेंटल डेप्रीशिएशन लेस करना है। इंक्रीमेंटल डेप्रीशिएशन आपने कहाँ कैलकुलेट किया होगा? तो देखते हैं पीछे वाले टेबल के अंदर। तो ये होगा फिर आपका, तो फिर ये सारे जो डेप्रीशिएशन के कैलकुलेशंस है यही हमने आगे लिखे हैं। तो फिर यस, तो यहाँ ये डेप्रीशिएशन 4 का लिख लिया हमने। इसको लेस करेंगे फिर आपका आएगा यहाँ क्या? प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा यहाँ। और इस प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से आप करोगे क्या लेस? टैक्स लेस करोगे 40% हर एक के ऊपर से, तो ये लेस करोगे तो इन सब का आंसर आपको मिल जाएगा, मतलब कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको मिल चुका है। अब इसमें से डेप्रीशिएशन ऐड बैक कर लो कि कंपनी को अपनी रियल औकात क्या है, मतलब कितना रियल कैश फ्लो उसके पास है वो देखना है, तो इसकी वजह से डेप्रीशिएशन फिर से ऐड बैक करो ताकि आपको कैश फ्लो आफ्टर टैक्स मिल जाएगा। तो कंपनी के पास इतना पैसा है। अब ये जो पैसा है फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का, थर्ड ईयर का, फोर्थ ईयर का, 5 ईयर का, इसको मतलब 5th ईयर तक तो इसकी फ्यूचर की वैल्यू जो है उसको हम आज की वैल्यू पे ला के कंपेयर करेंगे। 36,000 की फ्यूचर की वैल्यू, मतलब ये जो 36,000 वो फ्यूचर वैल्यू है, बट उसको हमें आज कितना वो रियलाइज करके दे रहा है उसके ऊपर लाना पड़ेगा। जैसे कि हमने देखा था कि देखा था कि हमारा जो क्या था, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, तो मतलब डिस्काउंटिंग फैक्टर जो था वो था 20% था, तो उसको अब आप यहाँ कैलकुलेट करोगे। अब देखो मैं इतना डीप अब नहीं जाऊँगी क्योंकि मैंने आपको इनिशियल लेवल से ही ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर एंड एन्युटी फैक्टर के ऊपर बहुत टाइम दिया है। तो अब मुझे एक्सपेक्टेशन है कि आप ये इतना तो कैलकुलेट कर ही सकोगे। कैसे करोगे? 1 डिवाइडेड बाई 1.20 प्रेस इक्वल टू आया 0.83333। उसको एक बार और इक्वल टू प्रेस कर लो तो ये भी आंसर मिल जाएगा। एक बार और प्रेस कर लो तो ये भी मिल जाएगा। एक बार और इक्वल टू प्रेस कर लो ये भी मिल जाएगा। एक बार और लास्ट इसका भी कर दो तो इसका भी मिल जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये सारे आंसर्स आपको मिलते जाएंगे। इन सब का टोटल करोगे तो आएगा 1,33,966 कर ही देते हैं। 41,650 प्लस 32 271 प्लस 25,404 प्लस 20,190 प्लस 14470 33,996। यस सॉरी, यहाँ मैंने ना 0 ले लिया था। 0 नहीं है, ये 9 है। यस, तो इसकी वजह से मेरा कुछ थोड़ा 9 रुपीज़ का डिफरेंस आया था। बट आप इतना कैलकुलेशन करो खुद, टोटल मिल जाएगा आपको। फिर आपको देखना है इंक्रीमेंटल सैल्वेज वैल्यू। इंक्रीमेंटल सैल्वेज वैल्यू क्या होगा पता है आपको? आपको कितना मिलेगा नई मशीनरी पे? 8,000। और पहले कितने मिलने वाला, ओल्ड मशीनरी पे कितना मिलने वाला था? 2,000। तो उसमें से आप लेस करो 8,000 माइनस 2,000 तो आपको मिल जाएगा 6,000। फिर टैक्स शील्ड कैसे कैलकुलेट करोगे? तो जाओ प्रीवियस क्वेश्चन के बेनिफिट के अंदर, तो यहाँ टैक्स शील्ड ऐसे कैलकुलेट होगा कि 19,582 माइनस करोगे आप 4,262 तो आपको इंक्रीमेंटल बेनिफिट मिल जाएगा इन दोनों का 15,320, जिसको हम बोलते हैं इंक्रीमेंटल टैक्स शील्ड। तो वही आगे कैलकुलेशन हुआ है। ये दोनों राइट। अब इन दोनों को ऐड करो।
अब ये जो एक्चुअली देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं बेनिफिट तो है, बट कहीं ना कहीं कंपनी को तो लॉस ही है, मतलब लॉस इन द सेंस कि ये टैक्स बेनिफिट तो हुआ है बट कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस ही तो हो रहा है ना आपको, इसकी वजह से ये हमें टैक्स बेनिफिट मिला है। इसको आज की मतलब 5th ईयर के अंदर इतना हमें लॉस होने वाला है, मतलब इतना हमको जो बेनिफिट होगा टैक्स की वजह से एंड सैल्वेज वैल्यू की वजह से, तो उसकी फ्यूचर वैल्यू है, बट आज की वैल्यू उसको लाने के लिए 1 डिवाइडेड बाई 1.2 करो एंड इक्वल टू 5 टाइम प्रेस कर दो, 1 2 3 4 5, 0.4 0.418 है, तो उसको ही हम करेंगे राउंड ऑफ 0.402, राइट। सो 21,320 इंटू 0.402, तो आपका आंसर मिलेगा ये वाला, सेम टू सेम आंसर आ रहा है। मेरा आया है 857.64 को हम राउंड ऑफ कर देंगे तो आ जाएगा 8571। अब देखते हैं हमारा ये जो हमें नेट बेनिफिट हो रहा है, टोटली जो नेट बेनिफिट हो रहा है उसको अब हम कंपेयर करेंगे हमारे जो क्या मिला है हमें, सैल्वेज वैल्यू का बेनिफिट एंड इंक्रीमेंटल टैक्स शील्ड बेनिफिट मिला है, उन सब बेनिफिट को एक साथ जोड़ के हमें यहाँ अपना टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज मिल जाएगा, उसमें से अब हमारी एसेट की इनिशियल कॉस्ट कितनी थी, 1,40,000, ये वाली कॉस्ट 1,40,000, तो उसको ही हमने यहाँ लिखा है 1,40,000। नाउ द एनपीवी ऑफ द रिप्लेसमेंट डिसीजन इज पॉजिटिव, क्योंकि आपको कॉस्ट आपकी 1,40,000 है, आपको मशीनरी कमा के दे रही है 1,42,567 रुपीज़, तो कहीं ना कहीं 2,567 रुपीज़ का आपको बेनिफिट हो रहा है। सो देयरफॉर द कंपनी शुड चूज दिस ऑप्शन। सो एनपीवी ऑफ रिप्लेसमेंट डिसीजन इज पॉजिटिव एंड हेंस इट मे बी अडॉप्टेड बाय फर्म, मतलब कंपनी के ऊपर डिपेंड है, बट अगर कंपनी अब ये लेती है तो भी उसके लिए अच्छा ही, क्योंकि पॉजिटिव बेनिफिट दे रहा है। सो विद दिस थर्ड सम खत्म होता है एंड फोर्थ के ऊपर आता है। फोर्थ सम के अंदर बोला है एंड अमी इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज एक्सपांडिंग इट्स ऑपरेशन एंड इन द मिडस्ट ऑफ द रिप्लेसमेंट ऑफ वन ऑफ इट्स प्लांट, द ओरिजिनल कॉस्ट इसकी है 10,000, लाइफ है इसकी 10 years, depreciation is at the rate of 25%, which has a remaining life of 6 years, and this machine has a salvage value of 2 lakh rupees at present. Now the new machine being considered for replacement is costing rupees 15 lakh, salvage value जिसकी है 10%, मतलब ये सेंटेंस इंडिकेट कर रहा है आपको ये जो मशीन है, जो हम नई मशीन खरीदने वाले हैं, उसकी सैलवेज वैल्यू फ्यूचर में होने वाली है उसकी 10%, मतलब कि 15 लाख का 10% आप अभी कैलकुलेट करोगे, यू विल गेट योर आंसर 1,50,000 रुपीज़। बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, ध्यान में रखना। अब इसके ऊपर इंक्रीमेंटल रेवेन्यू, मतलब जैसे कि हमें पता है कि हम प्रॉफिट, इसको हम बोलते हैं पीबीआईटी एंड फिक्स कॉस्ट एक्सक्लूडिंग डेप्रीशिएशन। ओके, हम देखेंगे आगे। वेरिएबल कॉस्ट है 30%, मतलब सेलिंग में से 30%, सेलिंग प्राइस जो होगी उसकी 30% वेरिएबल कॉस्ट है, मतलब कहीं ना कहीं कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो 70% आ जाएगा। डेप्रीशिएशन है वो 25%। ओके, नाउ रेट ऑफ रिटर्न, मतलब डिस्काउंटिंग फैक्टर आपको दिया है एट द रेट ऑफ 10%, एंड कितने सालों तक करना है ये, तो असेट की जितनी लाइफ है 6 ईयर्स तक है आई थिंक सो नए वाले, तो उसके अकॉर्डिंगली हम डिस्काउंटिंग करेंगे। देन रेट ऑफ टैक्स है वो 30% दिया है। देयर आर सेवरल असेट इन द सेम ब्लॉक ऑफ असेट्स, सो कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन विच इज़ लाइक 15 लाख रुपीज़। आंसर पे आते हैं हम। नई वाली मशीनरी की कॉस्ट क्या है 15,000, उसमें से हमें कितना सैलवेज वैल्यू मिलने वाला है ओल्ड मशीन, मतलब ये अगर नई मशीन खरीदते हैं हमें, तो देखो आपको सिंपल फंडा इतना तो आपको पता ही है कि समझो मेरे पास कुछ मशीनरी है जो कि आज उसकी वैल्यू है 40,000, उसको मैं बेचूंगी तो मुझे 20,000 रुपीज़ का वो बेनिफिट, मतलब वो मेरे पास कहीं ना कहीं कैश आ रहा है, तो वो कैश मैं यूटिलाइज़ करूँगी ना नए एसेट को परचेज़ करने के अंदर। मतलब समझो दूसरी मशीनरी मैंने 80,000 की ली है, तो अब इस 80,000 को मैं खुद के तरफ से पूरा फाइनेंस करूँ, इससे अच्छा जो मुझे 20,000 का भंगार भाव रियलाइज़ हुआ है, मैं वो मनी यहाँ यूटिलाइज़ कर देती हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरा 20,000 का बचत ही हुई है ना। तो इसकी वजह से ये जो रियलाइजेबल वैल्यू उसको हम लेस कर देंगे।
स्क्रैप वैल्यू जो होगी वो। सो न्यू मशीन को 50,000 का खर्चा तो हमें टोटली दिख रहा है, बट उसमें से हमें जो भंगार भाव मिला है हमारे जो ओल्ड मशीनरी थी, तो उस मशीनरी को बेच के हमें जो मिली है वैल्यू, तो उसको हम लेस कर देंगे ताकि हमें नेट कितनी कॉस्ट का खर्चा आ रहा है वो हमें पता चल जाएगा। सो कंपनी को अभी 13 लाख की रिक्वायरमेंट है, एंड आगे देखते हैं कि उसकी इनकम है 5 लाख रुपीज़, इंक्रीमेंटल इनकम है उसकी 5 लाख रुपीज़। अब 5 लाख रुपीज़ हमको हर साल मिलने वाला है, मतलब 6 ईयर की, जैसे कि मैंने लाइफ बताई थी आपको एसेट की, तो हर साल आपको 5 लाख 5 लाख 5 लाख 5 लाख 5 लाख। अब देखो इस सोल्यूशन को अच्छे तरीके से मैं दूसरी फॉर्मेट में मैंने किया है, मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगी। यहाँ बुक वालों ने जो किया है उसके अकॉर्डिंगली देखते हैं, नहीं तो मैं अभी वो सॉल्यूशन ही इंसर्ट कर देती हूँ जो मैंने सॉल्व किया था। सो सॉरी, मुझे अभी मिल नहीं रहा है वो सोल्यूशन, अगर होगा तो मैं आपको ग्रुप में डाल देती हूँ। अभी मैं आपको सिर्फ टेक्स्ट बुक्स में से पढ़ा रही हूँ। देखो मैं जैसे मार्किंग करती हूँ वैसे आप अपनी बुक के अंदर करते जाइए, एंड पीडीएफ जो है मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी ग्रुप के अंदर, तो उसके अकॉर्डिंगली आप करते जाना साथ साथ में। सो बेसिकली वी आर डूइंग सम नंबर 4। यस, तो यहाँ इंक्रीमेंटल कंट्रीब्यूशन आपको कैसे मिलेगा, देखो अभी मार्जिनल कॉस्टिंग का कंसेप्ट आपको थोड़ा बहुत आता होगा तो अच्छी बात है। नॉर्मली क्या है, कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है कि सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू कंट्रीब्यूशन, ये इसका बेसिक फंडा है। अब इसके अंदर जैसे कि आपको क्वेश्चन बता रहा है कि 5 लाख का आपका सेल्स है, उसके ऊपर 30% आपकी वेरिएबल कॉस्ट है, मतलब कहीं ना कहीं 70% है जो बचा हुआ है कंट्रीब्यूशन। वही कंट्रीब्यूशन हमने यहाँ कैलकुलेट किया है। अब हम देखते हैं डेप्रीशिएशन कैसे कैलकुलेशन होगा। तो डेप्रीशिएशन कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना होगा, आप क्वेश्चन के अंदर देखोगे तो आपको यहाँ क्वेश्चन, मतलब एक तो यार बार बार ये पलटना, क्वेश्चन बोल रहा है आपको कि यहाँ हम जो है नया एसेट खरीदने वाले हैं 15,000 में, एंड इसके ऊपर आपको डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है जिसके ऊपर हमें 2 लाख की जो सैल्वेज वैल्यू मिलने वाली है, तो वो लेस कर दो। आपको इंक्रीमेंटल टोटल कॉस्ट कितनी, मतलब नेट कॉस्ट कितनी लगने वाली है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे। सो बेसिकली अब आप क्या करोगे, सबसे पहले 13,000 का 13 लाख के ऊपर डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है, तो वो फंडा ही हम क्लियर कर देते हैं ना, ताकि बार बार क्या है हमें भी ये सारा कैलकुलेशन ना करना पड़े डेप्रिसिएशन का। सबसे पहले लिखोगे ओपनिंग WDV कितनी है, 13 लाख। अब इसके अंदर इसके ऊपर 25% डेप्रीशिएशन चार्ज करो, ये ईयर 1 का है, तो आएगा हमारा कितना आंसर, देखो मैंने पहले से कैलकुलेट किया हुआ है, तो आप करते जाना कैलकुलेशन, मैं टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने पहले खुद से कैलकुलेट कर लिया है, बट आप मेरे साथ करते रहोगे तो आपका भी आंसर आ जाएगा। अपना 13 लाख 25% लेस करोगे, यस, तो ये आपकी आ जाएगी यहाँ WDV ऑफ सेकेंड ईयर, राइट। अब 25% और कैलकुलेट करो ईयर 2 का, तो 97 लाख, सॉरी 9,75,000 के ऊपर 25%, विच इज़ 243750, इसमें से डिडक्ट कर दो तो WDV मिलेगी 731,250। WDV ऑफ थर्ड ईयर 25% और चार्ज करो,
यस 548 40 437, ये हो गई हमारी WDV ऑफ फोर्थ ईयर। WDV ऑफ फोर्थ ईयर, इसके ऊपर आप कैलकुलेशन करोगे अब 25% और सो WDV डेप्रीशिएशन ईयर 4 1371 9 411328, इसके ऊपर ये फिफ्थ ईयर का था, ये फिफ्थ ईयर की WDV है। WDV 25% और चार्ज कर दो, तो आएगा 3427 ऐसा कुछ है भी या नहीं, सॉरी यहाँ कुछ गड़बड़ हुई है। 411,328 इंटू 25% तो आएगा 10832 लेस करो तो आएगा 308,496 WDV ऑफ सिक्स्थ ईयर। अब यहाँ आएगा टंग ट्विस्टर, जो मतलब एकदम कहानी में वो बोलते हैं ना कि एक अलग ही मोड। तो अब डेप्रीशिएशन मत कैलकुलेट करना 25% डायरेक्टली, अब यहाँ आने वाला है नया चेंज विच इज़ कि आपकी जो मशीनरी है, ये हमारी ओल्ड नई वाली मशीनरी है, उसको अगर हम रिप्लेस करते हैं तो हमें सिक्स्थ ईयर के अंदर कुछ फ़ायदा, मतलब जो कुछ सैल्वेज मिलने वाला है तो उसको भी हम इंक्लूड करेंगे। तो यहाँ बोला ये जो नई मशीनरी है जिसकी कॉस्ट है कितनी, सॉरी फोर्थ क्वेश्चन है ना, मैं फिर थर्ड पे आ गई। हाँ, तो ये फोर्थ इलस्ट्रेशन में बोला है ये नई वाली मशीनरी है, इसको अगर हम रिप्लेस करते हैं तो वहाँ हमें सैल्वेज वैल्यू जो कि 1,50,000 मिलने वाला है। कितना, 15 लाख के ऊपर 10%, 1,50,000 का सैल्वेज मिलने वाला है सिक्स्थ ईयर के अंदर। तो अब हम डेप्रीशिएशन कैलकुलेट करेंगे, बट उससे पहले हमें उसको सैल्वेज वैल्यू लेस करना होगा, फिर हम डेप्रीशिएशन कैलकुलेशन करेंगे, जैसे कि इनकम टैक्स के प्रोविजन बोलते हैं। अब इसमें से सबसे पहले जो डेप्रीशिएशन कैलकुलेट किया इतना सारा, इसमें से अब हो सके तो कोई ऐसी अलग कलर की पेन यूज़ करो कि आपको एग्ज़ाम से पहले ये जो पॉइंट है वो एक बोल सकते हैं ना कि जहाँ गलतियाँ होने वाला पॉइंट हो, तो आप उसको हाईलाइट करके रखो कि अब इसमें से पहले सैल्वेज वैल्यू लेस करो। सैल्वेज वैल्यू लेस करोगे आप, लेस कितनी, 1,50,000 में रिकवरी होने वाली है। अब लेस करो इसमें से 1,50,000, तो आंसर आएगा 1,58,496। मतलब इतना जो ब्लॉक में अभी भी वैल्यू बची हुई है हमारे एंड ऑफ सिक्स्थ ईयर WDV, मतलब इतनी आपकी WDV बची हुई है सिक्स्थ ईयर के अंदर। अब इसके ऊपर आप 25% डेप्रीशिएशन चार्ज करो, डेप्रीशिएशन। तो अब 25% करोगे तो आएगा 396,224 माइनस करो तो आंसर आ जाएगा आपके पास 11,8872। तो मतलब ये फाइनल हमारी WDV आएगी। तो देखो अब ये कैलकुलेशन मैंने पूरा का पूरा परफेक्टली हर एक स्टेप वाइज किया है। आप खुद भी ऐसा कर देना अगर कन्फ्यूजन हो रहा है ज़्यादा, क्योंकि गलत सॉल्व करने से अच्छा, ज़्यादा लगे टाइम फिर भी कुछ नहीं, बट समझना चाहिए एंड आंसर राइट होना चाहिए। तो अब इतना कैलकुलेशन हो चुका है, अब आते हैं हमारे सम के ऊपर। तो ये देखो, ये सारी जो डेप्रीशिएशन की फिगर्स है हाईलाइट कर देना आप, ये डेप्रीशिएशन, ये डेप्रीशिएशन, ये डेप्रीशिएशन, ये डेप्रीशिएशन की फिगर, ये वाली, एंड देयर आफ्टर ये लास्ट वाली फिगर, इसको ये। तो ये 5
6 फिगर्स है, ये इसको हम पोस्ट करने वाले हैं हमारे टेबल के अंदर। तो ये सारी फिगर्स हमने कैलकुलेट कर दी डेप्रीशिएशन की। अब आपको कंट्रीब्यूशन में से डेप्रीशिएशन लेस करना है ताकि आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिल जाए। अब इसके ऊपर आप टैक्स चार्ज करोगे कितना, आपको क्वेश्चन बोलता है 40% क्या, सॉरी 30% टैक्स चार्ज करोगे, तो वो आप अपने अकॉर्डिंगली कर लेना। एंड फिर आता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो एक्चुअली ये देखा जाए ना तो यहाँ को डायरेक्टली दे दिया है, क्योंकि अब आप इतने छोटे तो हो नहीं कि हर एक कैलकुलेशन आपको डिटेल में बुक दे। टेक्स्ट बुक में आपको डायरेक्टली प्रोवाइड किया कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से लेस कर दिया है 30% टैक्स, एंड देयर आफ्टर जो आपकी रिमेनिंग बैलेंस बचा है उसको यहाँ प्रेजेंट किया है। अब कैश फ्लोज आप कैसे कैलकुलेट करोगे? कैश फ्लोज का आपको अब फॉर्मूला याद रहना चाहिए। कैश फ्लोज का मतलब ही होता है कि हमारी पैट प्लस एड बैक डेप्रीशिएशन विच यू हैव ऑलरेडी डिडक्टेड अर्लियर, राइट। तो इस तरीके से ये 17,500 के अंदर आप ऐड करोगे डेप्रीशिएशन कितना, 3,25,000, तो आपको आंसर मिलेगा ये। ऐसे पूरा टेबल सॉल्व करोगे एंड यस, फिर आपको टर्मिनल कैश फ्लो, देखो टर्मिनल कैश फ्लो का मतलब क्या होता है, कैश इनफ्लो, मतलब लास्ट में आपको कितना रियलाइज होने वाला है उसको हम बोलते हैं टर्मिनल कैश इनफ्लो। अब स्क्रैप वैल्यू ऑफ न्यू मशीनरी 1,50,000 में पहले मिला हुआ था। अब आपको क्या करना है, ये जो आपको यहाँ पूरा रब आउट कर देती हूँ, बाद में बताती हूँ। ये जो सारे आपको कैश फ्लो आफ्टर टैक्स मिला है उसकी अब आपको डिस्काउंटिंग करनी है। डिस्काउंटिंग फैक्टर दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, 10% से करना है। सो बेसिकली अगर हम असेट की नेट कॉस्ट देखें तो कितनी दी है नेट कॉस्ट, हमें दी है क्वेश्चन के अंदर नेट कॉस्ट दी है 13 लाख। कैसे? 15 लाख में से 2 लाख माइनस किया सैलरी चल, तो 13 लाख की रियलाइजेबल वैल्यू हमें मिल रही है। सो वही हमने यहाँ रखी है। एंड आज मुझे इतनी कॉस्ट लगने वाली तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू आज के दौर में तो 1 रुपीज़ ही होगी। नहीं, 1 रुपये की वैल्यू आज तो 1 रुपये ही है, पर फ्यूचर में उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। मतलब नॉर्मली तो रुपीज़ मनी की वैल्यू डेप्रीशिएट ही होती है, क्योंकि टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कंसेप्ट आपको पता होगा, तो आप मतलब लॉजिक लगा सकते हो। अब ये सारी इनकम्स है, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स जो हमें मिल रहा है, तो उसको हमने पोस्ट कर दिया है यहाँ तक। इसको आप 6th ईयर तक डिस्काउंटिंग करो, 1 डिवाइडेड बाई 1.1 इक्वल टू प्रेस करो तो 0.909 मिल जाएगा। फिर एक बार और इक्वल टू प्रेस करोगे तो 0.826, फिर ऐसे 6 बार पोस्ट करते रहना। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये सारे आंसर्स मिल जाएंगे। एंड लास्ट में जो आपको रियलाइज़ होने वाला है स्क्रैप, तो कहीं ना कहीं वो भी तो आपकी फर्म की इनकम ही है, तो उसको भी 6th ईयर के डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो तो वो आंसर मिल जाएगा। फिर इसको आप इनिशियल कॉस्ट में से लेस करोगे तो 13 लाख में से लेस करोगे ये सारी फिगर्स, तो आपको इंक्रीमेंटल बेनिफिट मिल जाएगा विच इज़ 95,502। तो इस तरीके से अब आपको कंक्लूजन पे पहुंचना है कि सिंस एनपीवी इज पॉजिटिव हैंस कंपनी शुड एक्सेप्ट दिस प्रपोजल। यस, तो इसी के साथ 4th सम खत्म होता है। से सम नंबर 5th एंड 6th आपका होमवर्क रहेगा, क्योंकि 2 सम को एक्सप्लेन करने के लिए मुझे लगभग 30 मिनट से भी ऊपर जा रहा है, तो हर एक सम में एक्सप्लेन करूँगी तो आपका ये चैप्टर फिर बहुत ज़्यादा खिंच जाएगा। लाइक 7-8 घंटे इसके अंदर आराम से लगने वाले हैं। फिर आपको भी इतना टाइम नहीं है कि आप इतना इस एक चैप्टर के ऊपर इन्वेस्ट करो। तो 5th एंड 6th चैप्टर आपका होमवर्क रहेगा। मैं ग्रुप के अंदर जो PDF शेयर करूँगी उसके अंदर सारे मार्किंग्स होंगे जो मुझे लगता है कि आपको नहीं आएंगे, तो वहाँ मैंने मार्किंग्स किए मेरी बुक के अंदर, आप वो रेफ़र कर लेना। एंड उसके बाद भी कोई क्वेरीज हो तो फिर पूछ लेना, बता दूँगी। सो इलिस्ट्रेशन नंबर 8 या 7, मैं 7 कराती हूँ आपको, एंड 8 होमवर्क रहेगा। बहुत सिंपल है, मैंने खुद ने सॉल्व किया है, बाद में मैं बोल रही हूँ, मैं ऐसा ही नहीं बोल रही हूँ कि जस्ट के कुछ नहीं आप कर लोगे। मैंने खुद ने सॉल्व किया है, मुझे लगा कि इतनी कैपेसिटी तो होगी आपकी, तो इसके लिए मैं बोल रही हूँ। सम नंबर 5th एंड 6th विल बी योर होमवर्क, एंड 7th का मैं भी करा रही हूँ, बट उसके अंदर भी नहीं, वो पूरा करा ही देती हूँ। इसके अंदर कुछ आप कर नहीं पाओगे क्योंकि सम काफ़ी बड़ा है एंड बहुत सारा डेटा है जो कि पहले तो देख के ही चक्कर आने लगेंगे। सो शुरुआत करते हैं। इलिस्ट्रेशन 7, पेज नंबर 52
So Fairdeal Limited is considering replacement of its existing machine, which currently has a book value of 1 lakh rupees. Its current salvage value is 40,000, and the new machinery is likely to cost at the rate of cost for rupees 2 lakh, having useful life of 5 years and same as remaining useful life for the existing machine. New machine will be generate revenue to the tune of 1,20,000 annually with operating cost of 40,000 पर एनम. मतलब आपको यहाँ इनकम मिल चुकी है, यहाँ नेट इनकम जिसको हम बोलते हैं, जिसके अंदर से हम टैक्स वगैरह लेस करते हैं. ओल्ड मशीनरी जनरेट रेवेन्यू ऑफ 80,000 एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट इज ऑफ 30,000 annually. Now, new machine will require another electricity connection for which the company had applied the last year and had paid 30,000 rupees as fixed charges. In the second year, additional working capital of 5,000 rupees will be required to hold the extra inventory. It is likely to be recovered at the end of the useful life of the machine. Now, company's cost of capital is at the rate of 10%. मतलब को discounting factor दिया है. The using NPV method decide whether the new machine is to be purchased or not. Depreciation is to be charged at the rate of 25% per annum as per WDV method, and companies is in at the rate of 40% tax bracket. Follow block of asset method to calculate cash inflow. The firm has several assets in its block. Assume zero salvage value of new machinery. So इतना सारा डेटा दिया है, तो इनिशियल लेवल पे तो समझ ऐसे लग रहा है कि यार इतना सारा डेटा कैसे याद रखेंगे, बट जैसे जैसे हम सॉल्व करेंगे वैसे वैसे पता चलता रहेगा कि क्या करना है. सबसे पहले आपको 2 लाख की एक मशीनरी बोली है, कॉस्ट ऑफ न्यू मशीनरी जो हम परचेज करने वाले हैं. सो यहाँ कॉस्ट है 2 लाख रुपीज़. 2 लाख रुपीज़ यहाँ कॉस्ट चल रही है, चल नहीं रही है एक्चुअली. सो सॉरी, क्या है, बाजू में सीरियल चल रही है पड़ोसी के वहाँ, तो वो उसकी ट्यून सुन के ही दिमाग में कुछ चल रहा है ऐसे, मतलब वो बैकग्राउंड वॉइस चल रहा था, तो मैंने भी ऐसे ही बोल दिया. सो फटाफट टॉपिक पे आते हैं. द न्यू मशीन इज़ लाइकली टू कॉस्ट रुपीज़ 2 लाख हैविंग अ यूजफुल लाइफ ऑफ 5 years विच इज़ सेम एज द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ. तो देखो, अपने नई वाली मशीन है, उसको खरीदने की कॉस्ट है 2 लाख रुपीज़. एंड अगर इस मशीन को हम सैलवेज वैल्यू के अंदर देखें तो हमें यहाँ ओल्ड मशीनरी की सैलवेज वैल्यू होगी, उसका बेनिफिट ही तो हम न्यू मशीनरी के खरीदने के अंदर लेने वाले हैं. मतलब ओल्ड से जो रियलाइज़ हुआ हुआ कैश होगा वो हम यूटिलाइज़ करने वाले हैं न्यू को खरीदने के लिए. तो बेसिकली आपको 2 लाख की मशीनरी है, उसमें से 40,000 तो आप इस स्क्रैप में से भरने वाले हो, बट आपको आपके पास मतलब आपके गले में से कितना जाएगा, 1,60,000 रुपीज़ की जाने की रिक्वायरमेंट है. तो इतना स्टेप आपको अब आ चुका होगा. हम आगे देखते हैं आगे क्या बोलता है क्वेश्चन. फिर अब हम देखते हैं कि वैल्यू ऑफ ब्लॉक इफ़ न्यू मशीन इज इंस्टॉल. तो देखो, ओल्ड मशीनरी की ब्लॉक के अंदर अभी 1 लाख के यहाँ असेट्स बचे हुए. इसके अंदर हम नए वाला असेट ऐड करेंगे विच इज़ 2 लाख रुपीज़ का हम नया असेट यहाँ खरीद रहे हैं. एंड इसकी सैलवेज वैल्यू कितनी है, सैलवेज वैल्यू नहीं, अब ये देखो, ये है हमारी ओपनिंग, ये है हमारी परचेज एंड ये है हमारी सेल. तभी तो हमें यहाँ WDV मिलेगी. आप समझ रहे हो. और इसके ऊपर तो हमको डेप्रिशिएशन कैलकुलेट करना है फॉर द पीरियड ऑफ कितना है, 5 years आई थिंक सो. यस, 5 years. तो देखो, मैंने जब सबसे पहले कल जो सेशन मैंने अपलोड किया था उसके अंदर मैंने डेप्रीशिएशन कुछ रूल्स दिए थे कि ओपनिंग प्लस परचेज माइनस सेल करोगे तभी आपको WDV मिलेगी, क्लोजिंग WDV. तो क्लोजिंग WDV पे ही तो हम डेप्रीशिएशन कैलकुलेट करते हैं, तो इसके ऊपर आपको डेप्रीशिएशन कैलकुलेट करना है. तो पहले हमारे पास ओल्ड का कितना था, 1 लाख रुपीज़. नई खरीदी तब हमारे 2 लाख रुपीज़ और आए, और उसकी वजह से हमने जो सोल्ड की है उसको हम लेस कर देंगे, और अभी 2,60,000 आया, उसके ऊपर डेप्रीशिएशन प्रोवाइड करेंगे एट द रेट ऑफ कितना, 25% पर एनम. 25% पर एनम. एंड यहाँ भी आपको नेट इनकम का बेनिफिट जो हो रहा है वो है आपका इंक्रीमेंटल रेवेन्यू लिया है. इंक्रीमेंटल रेवेन्यू का मतलब ये है कि ओल्ड एंड न्यू का डिफरेंस कितना है, न्यू एंड ओल्ड का डिफरेंस कितना है. न्यू
माइनस ओल्ड करोगे तो इंक्रीमेंटल रेवेन्यू मिल जाएगा। तो देखो आपको न्यू मशीनरी का कितना मिल रहा है इनकम, 1,20,000। ओल्ड का कितना है 80,000। देखो ये नई वाली मशीनरी इतना बेनिफिट दे रही है, 1,20,000 का रेवेन्यू जनरेट करके दे रही है, वेर एज ओल्ड कितना दे रही थी 80,000। तो वो कहीं ना कहीं 40,000 का इंक्रीज़ हुआ है। वो इंक्रीज़ ही हमारी यहाँ नेट इनकम हर जगह दिखी है। तो मतलब ये एनुअल इंक्रीज़ है, तो 5th ईयर के अंदर ये इतना ही इंक्रीज़ होने वाला है। फिर अब इंक्रीमेंटल एक्सपेंसेस तो इसका भी सेम ही है, न्यू माइनस ओल्ड एक्सपेंसेस। तो पहले हमें 30,000 लगते थे, बट अभी जब हमने न्यू मशीनरी ली तो अब हमारी कॉस्ट जो है वो 40,000 हमें इनकर्ड हो 40,000 हमें इनकर्ड हो रही है। ये यहाँ दिया हुआ है 40,000 पर एनम हमें इनकर्ड हो रही है, मतलब कहीं ना कहीं 10,000 से कॉस्ट भी बढ़ी है। तो वही कॉस्ट यहाँ से लेस करिए, ये सब लेस करोगे तो आपको इंक्रीमेंटल अर्निंग बिफोर डिप्रीशिएशन एंड टैक्स मिल जाएगी। अब इसमें से आप डिप्रीशिएशन लेस करोगे। अब डिप्रीशिएशन का कैलकुलेशन इज़ अ वेरी बेसिक थिंग कि आपको 1,60,000 ये। अब देखो इंक्रीमेंटल डिप्रीशिएशन कैलकुलेशन के लिए थोड़ा आपको करना पड़ेगा, हर चीज़ ओरली नहीं होगी। इसकी वजह से ही आपको बुक में अंदर आगे कैलकुलेशन दिया हुआ है, ये वाला पार्ट इंक्रीमेंटल डिप्रीशिएशन। तो देखो न्यू में से ओल्ड लेस करोगे तो आपको इंक्रीमेंटल मिलेगा। अब ये इसको हमने कैलकुलेट किया है नथिंग बट 2,60,000 के ऊपर आप करोगे कितना 25%। यहाँ करोगे आप कितना, उस ओल्ड वाली मशीनरी की कॉस्ट कितनी थी उसके ऊपर। सो ओल्ड वाली की बुक वैल्यू जो थी वो थी 1,00,000 रुपीज़। कहाँ है ये, यहाँ दिया हुआ है 1,00,000 रुपीज़। तो उसके ऊपर 25% निकालो तो 1,00,000 के ऊपर 25%, 25,000 आया। अब 65 माइनस 25 करोगे तो 40,000 का इंक्रीमेंटल डेप्रीशिएशन। वैसे हर एक 5 साल का करोगे तो इंक्रीमेंटल डेप्रीशिएशन मिल जाएगा। जाता है सोल्यूशन के ऊपर फिर से। तो इंक्रीमेंटल डेप्रीशिएशन की पोस्टिंग आप कर दोगे, आई होप सो। फिर आपको इंक्रीमेंटल अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स मिलेगा। अब इसके अंदर ऐड बैक कर दो, सॉरी ऐड बैक नहीं, अब इसके से टैक्स लेस करोगे एट द रेट ऑफ 40%। कितना है 40% टैक्स है ना, यस। अब पैट करोगे डाउनलोड, सॉरी डाउनलोड नहीं, पैट आपको मिलेगा। इस पे से आप डेप्रीशिएशन ऐड कर दो ताकि आपको इंक्रीमेंटल कैश फ्लो आफ्टर टैक्स मिल जाए। अब इसमें से आप नेट वर्किंग कैपिटल कितना इंक्रीमेंटल लगने वाला है मशीन को अच्छी कंडीशन के लिए चलने के लिए, तो वो आपको क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया है। ये वाली लाइन पढ़ना ध्यान से। मशीन विल रिक्वायर अनदर इलेक्ट्रॉनिक कनेक्शन विच कंपनी हैड अप्लाइड इन द लास्ट ईयर एंड हैड पेड 30,000 एज फिक्स चार्जेस। ओके, द सेकेंड ईयर द एडिशनल वर्किंग कैपिटल इज 5,000 विल बी रिक्वायर, मतलब 5,000 की एडिशनल कैपिटल रिक्वायरमेंट है एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। मतलब सेकेंड ईयर के अंदर आपको यहाँ 5,000 की ज़रूरत पड़ेगी, विच इज़ ये। तो इस कॉस्ट को लेस करो बेनिफिट में से, तो आपको अब टोटल रिकवरी ऑफ नेट वर्किंग कैपिटल। सो अब आपको यहाँ एक बेनिफिट मिल रहा है अच्छे से। अब इसके अंदर भी आगे अगर इस आपको लाइन पढ़ोगे तो इसमें बोला है दिस इज़ लाइकली टू बी रिकवर्ड एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ ऑफ असेट। This is likely to be recovered in the end of useful life of machine। बस इतना बोला है कि ये 5,000 की रिकवरी, अभी तो हम इसको एज ए एक्सपेंस दे रहे हैं, बट इसकी रिकवरी हमें एट द एंड ऑफ 5 ईयर में हो जाएगी। तो तब हम इसको ऐड कर देंगे, क्योंकि पहले हमने लेस किया था, अब हमको इसको ऐड कर देंगे। तो बेसिकली यहाँ आपको ऐड करना है। अब आपको नेट कैश इनफ्लो मिल जाएगा कंपनी का कितना है वो। अब इसको प्रेजेंट एंड फैक्टर से आप डिस्काउंटिंग करो तो आपको टोटली मिल जाएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो। इसका आप टोटल करोगे तो आपको मिल जाएगा 1,11,648। बट देखो हमें बेनिफिट इतना ही हो रहा है, हमारी कॉस्ट है 1,60,000, तो कहीं ना कहीं ये लॉस है हमारा 48,352। देयरफॉर कंपनी शैल नॉट एक्सरसाइज दिस ऑप्शन बिकॉज सिंस NPV इज नेगेटिव, हेंस इट इज़ नॉट बेनिफिशियल फॉर कंपनी, हेंस इट शुड नॉट select this option. So firms should reject this option because present value of incremental cash flow is negative. So इसी के साथ
यहाँ वाले ये सारे सम खत्म होते हैं। सम नंबर 8 होमवर्क रहेगा। सम नंबर कौन सा होमवर्क है आपका? 5, 6 एंड 8। सम नंबर 9 से आपको मैं अगले सेशन से सिखाऊंगी। तो इसी के साथ डेप्रिसिएशन का मोस्टली कंसेप्ट यहाँ खत्म होता है। एंड आगे हमारी जो है वो पेबैक पीरियड मेथड, फिर हमारा एवरेज एनुअल एवरेज रिटर्न, ऐसे कुछ सारी मेथड्स होंगे वो हम देखेंगे। एंड आगे वाली मेथड्स जो है वो ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस ये वाली मेथड ही सबसे ज़्यादा हार्ड थी जो मैंने आपको करा दी है। सो आई होप सो आगे की मेथड के साथ आप अच्छे से डील कर पाओगे। इसी के साथ ये वीडियो एंड करती हूँ। एंड प्लीज़ हो सके उतना अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना, एक लाइक तो प्लीज़ करना, क्योंकि बोलने में इतनी एनर्जी वेस्ट होती है ना। क्योंकि मैं भी कॉलेज जाके आती हूँ एंड मैं भी आपके साथ आपके जैसी ही स्टूडेंट हूँ, मैं भी 3rd ईयर में पढ़ रही हूँ। एंड कॉलेज आके वापस आके रिकॉर्डिंग करना एंड कंटिन्यूसली इतने टाइम तक बोलना, बहुत एनर्जी वेस्ट होती है। तो अगर आप देख रहे हो और अगर आपको थोड़ा भी बेनिफिट हो रहा है तो प्लीज़ लाइक, एंड हो सके इतना आप अपने जो भी कॉम्प्लीमेंट्स है वो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।